सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर काम को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, प्लानिंग्स बहुत अच्छी करना, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहना, कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहना, इन सारी योगों को दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी परिस्थिति में ढाल पाने में थोड़ा सा आप टाइम लेंगे, लेकिन ढल जाएंगे। रीज़न ये है टाइम क्यों लेंगे, क्योंकि आपका लिटिल जो फिंगर है प्योरली इंडिपेंडेंट है और माइंड इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से ये थोड़े ज़िद्दी पेन को और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या बर्डन या दबाव आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ में सहन नहीं या झेल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उन सारे परिस्थितियों से निकल जाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको दबाया जा रहा है, या जिसमें कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे हैं, या जिसमें आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है कि जब लिटिल फिंगर सारे फिंगर के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट चले, तो आप जैसे ज़्यादा अपने हितों की बहुत ज़्यादा रक्षा करने वाले होते हैं और प्योरली ओपन माइंडेड पर्सन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट हो गई है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल व मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इससे थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है, जिस कारण से कई मरतबा काम देरी से बनता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है, तो थोड़ी ये लापरवाही को भी दर्शाता है। लेकिन देखा जाए तो सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। सबसे पहले तो ये ज्ञान का कारक है, इसलिए ज्ञान बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। आपसे किसी भी क्षेत्र के बारे में कभी भी बात कर लिया जाए, आप रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि ज्ञान हर प्रकार का बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, तो इस कारण से कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जिससे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर कोई बात आ गई तो पहली बात तो सहन नहीं करेंगे, और आप जैसे ज़्यादा जल्दी किसी के सामने यहाँ झुकते भी नहीं हैं। फिंगर के जस्ट ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो संबंध बिल्कुल भी आप कभी भी अपने ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट दे देने वाला रहता है। और वहीं बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका सशक्त और मजबूत चल रहा है। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिले तो आप जैसे जहाँ तक अगर किसी भी काम में अपने तरफ से 100% नहीं दिए, या किसी भी काम में आपको एक प्रकार से क्रेडिट नहीं मिला काम करने के बाद, तो उन सारे कार्यों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। आप जैसे ज़्यादा अपने नाम ख्याति के बहुत ज़्यादा ही जो है शौकीन देखने को मिलते हैं, और हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में अपना नाम और वर्चस्व अच्छा बना करके रखने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है। ये सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो और ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, जिसके कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट और ज़्यादा लाइफ में हासिल होगी, क्योंकि ये लक को और इम्प्रूव करता है। सेकंड फेलेंज ऑब्वियसली लेंथ में अच्छा है, तो इस कारण से ये लॉजिकल पर्सनैलिटी भी अच्छी देता है। और पाम का साइज़ के बारे में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंड हो रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत अच्छा कराता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। जो भी काम आपको दे दिया जाए, उस काम में कभी भी आप आनाकानी नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार की मेहनत से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपकी प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छा अवेलेबल है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन देखने को मिले तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है।
तो नॉर्मली जब इस प्रकार का साइन यहाँ पर शो हो रहा हो तो आप जैसे जातक कभी भी जीवन में छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते, हमेशा जो थिंकिंग या अप्रोच रहती है वो हाई देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि अपने खुद के दम पर जीवन में निरंतर ग्रोथ करते रहना, क्योंकि थिंकिंग से ही कॉम्प्रोमाइज़ व्यक्ति ने जब किया ही नहीं है तो इस कारण से मेहनत बहुत एक्सट्रीम लेवल की करवाता है। और यही रीज़न है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी ये बढ़ता है, इसीलिए ये कंटिन्यूस ग्रोथ को इंडिकेट करता है, तभी इसको प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है। तो ये साइन बहुत अच्छा है और जुपिटर माउंट वैसे भी डेवलप्ड अच्छा है, तो आपके अंदर करुणा भाव दूसरों के प्रति रहने वाला है। आप जैसे जब तक सोशल वर्क, NGOs इन सारी चीज़ों के प्रति भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं ओल्ड एज में। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं है और आपका फेट लाइन बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन के साथ चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फेट लाइन बिल्कुल क्लियर कट वी सिंबल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ा है। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक में, तो यहाँ पर क्लियर विजन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फेट लाइन के बारे में, तो ये देखिए आप कि एक तो चंद्र और इंडिपेंडेंट ये दोनों वे से वी सिंबल बनाते हुए आपकी भाग्य रेखा सीधे सैटर्न तक पहुंची है। इस प्रकार की भाग्य रेखा बहुत शुभ परिणाम देती है, जिसके कारण आप जैसे जातक जो भी जीवन में चाहते हैं वो सारी चीज़ें हासिल कर पाते हैं खुद के मेहनत और जैसे चंद्र का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के द्वारा भी, और सैटर्न तक पहुँचा है तो ये परफेक्ट कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। किसी एक सिंगल चीज़ की कमी लाइफ में आपको नहीं रहने वाला रहेगा। अच्छा वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, सब चीज़ सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। और आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा बर्डन, लोड या बेफिजूल की चिंता करते भी नहीं हैं, और आप अपनी सर्विसेज रिटायरमेंट के बाद भी देते रहेंगे। आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर देखें तो आपका सन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे से रिकमेंड होते हुए सैटर्न, और देखा जाए तो सन माउंट तक पहुँचा है। तो जब इस प्रकार का सन लाइन देखने को मिले तो ये हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत अच्छे नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी, घर परिवार, कार्य क्षेत्र में मिलने के योगों को, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलने के योगों को, राजनीति से कनेक्शन, राजनीति से लाभ होने, गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलने, गवर्नमेंट से रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के योगों को भी दर्शाता है। तो जब इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग सनलाइन देखने को मिला है, जो जिस काम में अपना हाथ डाल दिए या जिस भी परिस्थिति में चले गए या जिस भी व्यक्ति से बातचीत कर लिया, इतना अच्छा नाम छोड़ करके जाते हैं कि इज्जत सम्मान ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो साइन है फेट लाइन और जो सन लाइन, ये आपको लाइफ में कभी भी नीचे गिरने देगा ही नहीं और बहुत ऊंचे स्तर तक हमेशा आपको बना करके रखेगा। और अभी जैसे आपके एज यहाँ पर अराउंड 46 होने को आया है, तो ये जो सन लाइन है ये प्योरली एक्टिवेट हो चुका है। तो इस कारण से अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े बड़े अवसर, बहुत बड़े बड़े संस्थान से, राजनीति से और गवर्नमेंट से भी देखने को मिलेगा। अवसर यानी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके तरफ से आपको हैंड ओवर किया जाएगा या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन से एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्पष्ट है। तो सबसे पहली बात कि आप जैसे जातक अपने विचारों में सबसे ज़्यादा स्पष्टता रखते हैं, ये सही है, ये गलत है। अगर ये निर्णय ले लिया, मरते दम तक उसी निर्णय पर अड़िग रहेंगे, निर्णय चेंज नहीं करते हैं, ये सबसे सही चीज़ है। और यहाँ पर और भी जैसे इंडिपेंडेंट लाइन्स अवेलेबल है, तो ये भी मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। अर्निंग भी कुल मिलाकर के कंफर्टेबल रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको अर्निंग के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग जीवन में कभी तकलीफ नहीं होने वाला है। और जस्ट बात करें मरकरी माउंट पर, तो अनदर पाम पिक में आते हैं, तो यहाँ पर आप मरकरी माउंट को देख पाएंगे। तो मरकरी माउंट आपका वेल डेवलप्ड है और उस पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये बहुत अच्छे मीठे बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ये दर्शा रहा है कि आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा ही देने वाला रहेगा। जो फिंगर के हमने दोष अभी गिनाए थे, ये दोष कम हो जाता है जब इस प्रकार से मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड कर रहा हो। क्योंकि क्या होता है कि फिंगर के जो दोष हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं जब बुध पर्वत डेवलप्ड अच्छा हो, क्योंकि बुध जो माउंट है वो यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी को भी इंडिकेट करता है, चतुर चालाकीपन को भी दर्शाता है। तो आप जैसे जब तक व्यापार के माध्यम से भी सर्वाधिक धन लाभ हासिल कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए मरकरी जब अच्छा हो तो हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सारे योग भी जीवन में देखने को बहुत अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ खासकर ये यहाँ पर आपको लोगों से घेरा रखवाएगा। आप जिस भी परिस्थिति माहौल में रहिए, आप कहीं ना कहीं लोगों से घेरे रहेंगे, क्योंकि लोग आपका साथ, आपके साथ उठना बैठना, आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अट्रैक्टिव नेचर और पर्सनैलिटी है इसीलिए।
इसीलिए बिजनेस में सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। हार्ट लाइन के बारे में जहाँ तक बात किया जाए तो हार्ट लाइन यहाँ से प्योरली रिकमेंड होते हुए जस्ट आपके सैटर्न और गुरु जुपिटर दोनों माउंट के बीच में जा रहा है। तो ये इमोशनल नेचर प्लस प्रैक्टिकल नेचर दोनों को दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, अंधी भक्ति नहीं होती, लॉजिकल जो है स्पिरिचुअलिटी होती है। हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, इमोशन सेंटिमेंट्स ये सारी चीज़ें भी रहेगा, लेकिन थोड़ा हिडन रखेंगे, ज़्यादा जल्दी शो नहीं होने देंगे अपनी भावनात्मक क्रियाकलापों को। और देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा कंसल्टेंट व्यक्ति को बनाता है। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइज़र, गाइडर या मीडिएटर बहुत अच्छा वर्क अपने लाइफ में यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो हार्ट लाइन है वो डबल लाइन के साथ चलना स्टार्ट हो रहा है अभी 44 के एज के बाद से। तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा अब जो है हल्का फुल्का दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलेगा, बहुत माइनर सा, ऐसा कोई भी बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन यस थोड़ा बहुत गोली लेना आप जो है शुरू कर देंगे आप। यहाँ से एक शाखा निकल के जस्ट नीचे भी जा रहा है और कुछ अन्य शाखाएं भी यहाँ पर नीचे की ओर आ रही है। तो ये थोड़ा सा जो है लॉजिकल अच्छे पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप जैसे जहाँ तक अपनी बात दूसरों से मनवा लेते हैं और अपनी ज़िद जो है पूरी भी करते हैं। अब यहाँ पर इस माइंड लाइन में देखेंगे तो ये माइंड लाइन प्योरली लॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो सबसे पहला तो ये नॉलेज बहुत अच्छी देता है, ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, डिग्री भी अच्छी खासी जो है हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। हथेली के जब आर पर मस्तिष्क रेखा जा रहा हो तो ये अच्छे यहाँ पर आपके एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी या लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लाइफ में गेन करते जाएंगे उतना ज़्यादा शुभ परिणाम आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, यानी मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर, ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जिससे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते हैं। हर परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले होते हैं। टू द पॉइंट बात करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ये भी रहेगा, और क्लेवर मेंटेलिटी भी बेशक यहाँ रहने वाली है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के द्वारा ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, मल्टीपल ये प्रॉपर्टी देता है अगेन 45 के एज के बाद में। और माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन तो निकलना उम्र 21 और 22 के एज से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसी उम्र से प्रोग्रेस लाइफ में मिलना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो ओवरलैप करके जब ये रेखा आगे बढ़ी है तब आपकी उम्र यहाँ पर डिनोट हो रही है तकरीबन 24 से 5 के एज में। तो 21 से लेकर के 5 के बीच में, 21 और 25 के बीच में आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ और प्रोग्रेस किया है और ख़ुद के दम पर काम करना अधिकतर जो है शुरू भी किया है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो यहाँ पर अनदर पाम पिक में आते हैं। तो लाइफ लाइन में एक चीज़ आप यहाँ कॉमन देख पाएंगे, वो है कि आपका लाइफ लाइन डबल लाइन के साथ चल रहा है। जब ये डबल लाइन के साथ चलता है तो डबल मेंटेलिटी होती है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, भागा दौड़ी इस पर्टिकुलर पीरियड में जीवन में ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा भी प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से अच्छा निकला तो जिन सारे कार्यों में आपने एफर्ट्स डाला है या डालेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पे लाभ मिलता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो समय समय पर आपको दूसरे बाहरी दुनिया लोगों के किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलता रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम हुआ है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट डेफिनेटली होता है। अब जब जीवन में भागा दौड़ी आपकी जो बड़ी है वो तकरीबन यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। उम्र 28 से लेकर के तकरीबन 36 के बीच में सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी आपके जीवन में रही है और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी इसी टाइम पे गेन किया आपने। फिर पूरी की पूरी जीवन रेखा का झुकाव शुक्र की तरफ आया है। करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को बढ़ाता है, उम्र लंबी करता है, अच्छी करता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहता है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बनते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को ही सबसे पहले यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और वहीं बात करें शुक्र की, तो शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। तो जीवन में किसी प्रकार की सुख समृद्धि की एक तो कमी नहीं रहने वाली है। अच्छा रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी रहेगा। थोड़ा ये शुक्र शौकीन किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का लत लगना या आदीपन भी देखने को मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है।
बट एज ए नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस बर्डन आप अपने ऊपर लेंगे नहीं, और ऐसा शुक्र थोड़ी कामुकता भी ज़्यादा देता है। लेकिन परफेक्ट लाइफ स्टाइल और कंफर्टेबल लाइफ का कारक भी यही है। तो जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा को अर्जित कर पाने में आप जिससे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। केतु पर डिवाइडेशन हुआ लाइफ लाइन यात्रा का सौभाग्य अच्छा देता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना या अचानक से धन लाभ होना या लॉटरी शेयर मार्केट से लाभ मिलना वैसे योगों को भी दर्शा रहा है। और देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का यस फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो पैसा भी डेफिनेटली अच्छा आता है, रुकता भी और सदुपयोग भी होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे पाम में आपकी सिर्फ ये बुध की फिंगर में थोड़ा कमी दिख रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसा बेसिक कमी नहीं दिख रहा है। हाँ, शुक्र पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग और खासकर स्पाउस के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता है, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल देखा जाए समृद्धि, प्रसिद्धि, सेटिस्फेक्शन, मनी, वेल्थ, सब चीज़ परफेक्ट लाइफ में आपको रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।